नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं प्रियंका। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। स्थायीकरण की मांग को लेकर धरना पर बैठे टाटा कमिंस के प्रशिक्षुओं का साथ देने उनके अभिभावक भी धरना पर बैठे। पूजा घूमना मानगो गौड़ बस्ती की बिहारी लाल शर्मा को महंगा पड़ा। चोरों ने ताला तोड़कर 4 लाख के गहने व नकद पर हाथ साफ किया। और शहर में हर तरफ मां की जय जयकार की गूंज। भक्तों ने की मां के कात्यायनी स्वरूप की पूजा। अब खबरें विस्तार से। स्थायीकरण की मांग को लेकर लगातार धरना पर बैठे टाटा कमिंस के प्रशिक्षुओं के साथ उनके अभिभावक भी धरना पर बैठ गए हैं। पिछले कई दिनों से स्थायीकरण की मांग को लेकर टाटा कमिंस गेट पर बैठे प्रशिक्षुओं के साथ अब उनके अभिभावक भी धरना पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि प्रबंधन जब तक इस दिशा में पहल नहीं करेगा तब तक हम आंदोलन करेंगे। सर, हमें लगता है कि कोई नहीं है, इसलिए हमारी दयनीय स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है और हम अभी इतने भी एबल नहीं है कि हम अपने परिवार को इस मेला में घुमा सकें। ठीक है, इसलिए परिवार वाले भी हमारे साथ है कि मेला तो घूम नहीं सकते हैं तो क्यों नहीं हम हमारा साथ है, इसलिए परिवार वाले हमारे साथ हैं। कितने लोग हैं जो आप लोग बैठे हुए हैं? सर, हम लोग अभी यहाँ पे लगभग 240 लोग हैं, लेकिन जो लोग रात से रुके हुए थे वो लोग फ्रेश होने के लिए फ़िलहाल अभी घर गए हैं और बहुत माताएं बहनें जो सुबह 6 बजे से आई हुई थी उन लोग भी अपने पारिवारिक काम को देखते हुए घर निकल गए हैं। कब तक रहेगा आंदोलन? ये आंदोलन अनिश्चित काल तक रहेगा जब तक हमारी मांगों को कोई पूरा नहीं करेगा। उसकी एक नया पैसा अभी तक फंड नहीं जमा हुई है। एक नया पैसा फंड नहीं जमा हुई जो बच्चों की, वो आगे के लिए क्या करेंगे। एक ही मांग है हम लोगन की कि ये बच्चों को 240 बच्चों को यहाँ ही परमानेंट किया जाए, बाहर ना भेजा जाए, क्योंकि किसी का एक बच्चा है, किसी के 2 बच्चे हैं, तो बच्चों के बगैर घर नहीं चलता है। जहाँ तक हो सके हमारी यही मांग है कि बच्चे जमशेदपुर में परमानेंट होने को कमेंट्स में ही हो। मानगो गौड़ बस्ती में चोरों ने बिहारी लाल शर्मा के आवास से 4 लाख मूल्य के जेवरात सहित करीब 50,000 नकद उड़ा दिए। चोरों ने एक बार फिर अपनी सक्रियता दिखाते हुए बीती रात मानगो गौड़ बस्ती साईं सूरज आश्रम के पास बिहारी लाल शर्मा के आवास से ताला तोड़कर करीब 4 लाख मूल्य के जेवरात और लगभग 50,000 नकद उड़ा दिया। श्री शर्मा सब परिवार दुर्गा पूजा पंडाल घूमने निकले थे। लौटने पर उन्होंने घर का ताला टूटा पाया, तब उन्होंने पुलिस को सूचित किया। क्या इलाका जगह क्या नाम है? गौड़ बस्ती। क्या हुई थी घटना, थोड़ा बताएंगे पूरा? जी, घटना क्या हुई थी थोड़ा बताएंगे? हम लोग पूजा में गए थे घूमने के लिए, 10 बजे निकले, 3:30 पौने 4 बजे हम लोग आए। देखे कि वो लाइट बंद कर दिया था, तोड़ नोच दिया था, छेनी मारतोड़ से मार के ताला तोड़ के बाहर का ताला तोड़ा, फिर अंदर का ताला तोड़ा, तब घर में घुसा और पूरा सब सामान लेके चल गया। क्या क्या ले गया? और गहना था, गहना लेके गया और पैसा लेके गया। कितने का सामान गया होगा आपका? 3.5 से पौने 4 लाख का था। क्या लगता है आपको किसी पर शक है कि अपने लोगों ने इस तरह हरकत की? शक तो हमको आसपास में अब तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन अब यहाँ तो ताला तोड़ा तो कोई बोल ही नहीं रहा, तो किसको बोले। कालीबाड़ी मंदिर में मां दुर्गा की पूजा व आराधना में भक्त लीन रहे। शुक्रवार को पुष्पांजलि में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कालीबाड़ी मंदिर में होने वाले दुर्गा पूजा में शामिल होने श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। शुक्रवार को महासप्तमी के लिए पूजा अर्चना व पुष्पांजलि में सैकड़ों भक्तों ने भाग लिया और मां देवी की आराधना की। मंदिर के प्रमुख मोनू ने बताया कि मां की पूजा में भक्ति, प्रेम और विश्वास प्रमुख है और चंडी पाठ में भाग लेने भक्त दूर दूर से आते हैं। चंडी पाठ भी 3 हो गया, सप्तमी का चंडी पाठ भी हो गया, पुष्पांजलि भी हो गया वहाँ का। अष्टमी का क्या महत्व है? महत्व तो कुछ खास नहीं है, बस चल रहा है। अष्टमी का मेन महत्व
महत्व है महाअष्टमी महानवमी का। महाअष्टमी के दिन में आपका महिषासुर वध होता है, महानवमी के दिन में रक्तबीज वध होता है, इसलिए इस तरह का महत्व दिया जाता है। सिर्फ वध के जरिए से हमारा अंदर का जो कामना का बीज है उसको वध होता है, उसके जरिए से उसी के माध्यम से हम लोग देवी माँ को आराधना करके बुलाते हैं ताकि वो आकर के हमारा भीतर के जो कामना का बीज है मानसिक रूप में शारीरिक रूप में हम लोग तो प्राप्त रहती है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन शुक्रवार को 71 वर्ष के हो गए। शहर के राज सिंह ने हर वर्ष की भांति बिग बी का जन्म दिवस धूमधाम से मनाया। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का जन्मदिन शुक्रवार को पूरे देश भर में मनाया गया। बिग बी पूरे 71 साल के हो गए हैं। शहर में शहंशाह के प्रशंसकों की कमी नहीं। हर वर्ष उनका जन्मदिवस धूमधाम से मनाने वाले सिद्धगोड़ा के रहने वाले सरदार राज सिंह ने इस बार भी बिग बी का जन्म दिवस धूमधाम से मनाया। इस मौके पर राज सिंह के परिजन व मित्र भी शामिल हुए। पहले केक काटा गया और बकायदा अमिताभ की तस्वीर को केक खिलाया गया। राज सिंह ने कहा माता रानी की सप्तमी का दिन है और मैंने जोत जला के माता से प्रार्थना की है कि अमिताभ बच्चन को लंबी उम्र और रक्षा करे माता रानी उनकी, और हमारे जो नगरवासी है शहरवासी है सबको मैंने शुभकामनाएं माता रानी के मैंने शुभ अवसर पर हम उनको लाख लाख बधाई देते हैं और अमिताभ बच्चन को भी लाख लाख बधाई देते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। अमिताभ बच्चन हमेशा ही इस तरह आते रहें और सबके दिलों पे छाते रहें। मैं तो इतने सालों से उनका बर्थडे कर रहा हूँ लेकिन कभी उनसे मुलाकात या उनसे फ़ोन पे भी कभी बात नहीं हुई। ये मैं अपने आप में अपने आप को कमी कुछ महसूस करता हूँ कि शायद मेरी भक्ति में उतनी मैंने शक्ति नहीं आई कि जो अमिताभ बच्चन से मिल सकूँ। भूंयाडीह सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन दुलाल भूंया की मां ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सदस्य व श्रद्धालु मौजूद थे। भूंयाडीह सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन दुलाल भूंया की मां ने किया। इस वक्त मां के जय घोष से पूरा पंडाल गूंज उठा। आज पंचमी के दिन ही उद्घाटन होता है। भूंयाडीह एरिया सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी ने तो बहुत बारिश होने के बाद में जो हमारे मेन मिस्त्री है उसका तबीयत बिगड़ गया था 4-5 लोगों का। आज ये अस्पताल से आया तो फिर इसको काम चालू करेगा, फिर से चालू हो रहा। इसका उद्घाटन हम लोग आज किए हैं माता गुसाईमणि देवी के कार्य कमलों द्वारा, और साथ में हमारे जमशेदपुर के अधिवक्ता केवल कृष्णा जी, अभय सिंह जी, नीली बुधनवाला जी और सभी हमारे सम्मानित नेतागण, समाज सेवीगण सभी लोग हैं। साथ ही साथ यहाँ उपस्थित हमारे आज के विशिष्ट अतिथि एवं तारापुर कंपनी के प्रबंधक और मानगो क्षेत्र में दुर्गा पूजा की धूम है। शिवशंकर दुर्गा पूजा समिति, राजेंद्र नगर दुर्गा पूजा कमेटी और गांधी मैदान दुर्गा पूजा में भी सैकड़ों श्रद्धालु उमड़ पड़े।
लोहनगर में पहली बार 50 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दीदार होगा। कटक से 7 कारीगर दिन रात पुतले को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। शहर के सबसे पुराने रावण दहन कमेटी राम मंदिर सुनारी द्वारा इस बार भी रावण दहन का कार्यक्रम रखा है, मगर इस बार लोगों के आकर्षण का केंद्र होगा रावण के आंख, कान व नाक से लपटे निकलना। रावण की नाभि में तीर लगते ही उसके आंख, कान व नाक से लपटे निकलने लगेंगे। रावण दहन कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। पटाखों व आतिशबाजी लोगों के लिए दर्शनीय होगा। विजयदशमी की शाम 7 बजे मंत्री चंपाई सोरेन मुख्य अतिथि के तौर पर रावण का दहन करेंगे। कटक सह कारीगर ने बताया कि इस बार लोगों को कुछ नया देखने को मिलेगा। रावण काम है, रावण का काम है और फटका का काम है। हम लोग रावण बनाते हैं, फटका बनाते हैं और पूरा भारत वर्ष के सब काम चलता रहता है। और कान में निकलने वाला, आँख में नाल निकलने वाला, वही सब काम चलता रहता है। कितना समय लग रहा है इसमें बनाने में? वो लकड़ी लगेगा और मैदा लगेगा, कागज लगेगा, सब लगेगा। कितना दिन में रावण बन जाएगा? 10-12 दिनों में हो जाएगा। कितने आदमी आप लोग हैं? हम लोग 7 आदमी। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने व लोगों को जागरूक करने के लिए गुजराती सनातन समाज में एक नृत्य नाटिका का आयोजन हुआ। शुक्रवार को विश्व गर्ल चाइल्ड डे मनाया जा रहा है। गुजराती सनातन समाज में कन्या भ्रूण हत्या पर एक नृत्य नाटिका का मंचन बच्चों ने किया। इस नाटिका के दौरान कन्या भ्रूण हत्या पर स्क्रीन पर भी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। आबकारी विभाग ने पोटका थाना क्षेत्र में कई स्थानों पर छापामारी कर बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त किया एवं 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया। आबकारी विभाग ने शुक्रवार को पोटका क्षेत्र में कई स्थानों पर छापामारी कर बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त किया। आबकारी निरीक्षक क्षितिज मिंज की अगुवाई में 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। आज नियमित छापामारी कार्यक्रम के अंतर्गत उत्पाद छापामारी दल, जिसमें निरीक्षक उत्पाद सदर, निरीक्षक उत्पाद चादल, आपके संजय श्रीवास्तव, निरीक्षक उत्पाद सदर क्षितिज विजय मिंज, मैं स्वयं और राणा मोती लाल सिंह सदर बी के अवर निरीक्षक और A3 अंचल के अवर निरीक्षक सुरेंद्र सिंह शामिल थे और एवं अन्य उत्पाद सिपाही थे। आज बुड़ाम नहीं, आपका पटंदा, कमलपुर, कटिंग चौक, कमलपुर, इन इलाकों में छापामारी की गई। उसमें से एक किराने की दुकान से हमें अवैध विदेशी शराब वहाँ पे स्टोर किया हुआ मिला, जिसे हम लोगों ने जब्त किया। और कमलपुर कटिंग से भी हम लोग को
गिरफ्तारियाँ हुई है, 3 गिरफ्तारी वहाँ से हुई है। टाटा स्टील कर्मचारियों के लिए वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए क्लब हाउस में व्यवस्था की गई है। वैसे टाटा स्टील कर्मचारी जिनके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, उनके लिए लगभग 5 क्लब हाउस में व्यवस्था की गई है। 13 अक्टूबर तक वे जरूरी कागजात जैसे एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ प्रस्तुत कर अपना नया वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं। काम में योगदान दे रहे प्रकाश भगत ने बताया, टाटा स्टील के कर्मचारियों को सुविधा दी गई है। कब से कब तक चल गई? तो सर 11 तारीख से सर 15 तारीख तक चलने की है। कैसा आ रहे हैं आदमी लोग तो आ रहे हैं टाटा स्टील। साक्षी हाथी घोड़ा मंदिर के पास बिजली पोल से लटकी एक युवक का शव मिला। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। साक्षी हाथी घोड़ा मंदिर के पास एक हाई टेंशन इलेक्ट्रिक पोल से रस्सी के फंदे में झूलते हुए एक युवक का शव बरामद किया गया। युवक की पहचान मुन्ना सिंह के रूप में की गई। वह पेशे से चालक है। पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चल पाया है ये? नहीं, अभी तक पता नहीं। तो रस्सी के सहारे लटका हुआ है। आप लोग प्रथम दृष्टिकोण में क्या लग रहा है कि मार के ही टंगा हुआ है? सही से मार के टंगा हुआ है। गुजराती सनातन समाज में नवरात्रि के मौके पर डांडिया नृत्य का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में गुजराती समाज के लोग मौजूद थे। गुजराती सनातन समाज में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी डांडिया रास गरबा नृत्य ने लोगों को हर्षित कर दिया। गुजराती समाज की युवतियों एवं महिलाओं ने नृत्य में भाग लिया, जो देर रात तक चला। मारवाड़ी युवा मंच द्वारा निको पार्क में डांडिया उत्सव का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया।